कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ हुई एफआईआर के बाद पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो गई है। भोपाल में जयवर्धन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि किस तरह साजिश रचकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एक गलत एफआईआर दर्ज की गई। अशोकनगर थाने में दर्ज हुई इस एफआईआर के बारे में जो पूर्व की कहानी है उसे जयवर्धन सिंह ने इस तरह रखा के ऑफिस में हमारे जो सभी पत्रकार साथी यहाँ आज पधारे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी पर 27 जून को अशोकनगर जिले के मुगावली थाने पर भाजपा सरकार द्वारा षड्यंत्र पूर्वक एफआईआर कराई गई है। मैं इस पूरे विषय को लेकर जो घटनाक्रम हुआ है वो आप सबके संज्ञान में डालना चाहता हूं। 10 जून को मुगावली तहसील के निवासी गजराज लोधी जी ने ये आरोप लगाया था कि भाजपा के एक कार्यकर्ता ने गजराज लोधी जी को मल खिलाने का प्रयास किया था और उसके साथ उस भाजपा कार्यकर्ता ने गजराज लोधी जी के साथ में मारपीट भी की, घर के अंदर कैद किया। और जब इसकी जानकारी पूरे मुगावली और अशोकनगर जिले में फैली तो फिर अशोकनगर जिले के समस्त लोधी समाज के साथियों ने 11 जून को सबसे पहले इस विषय को लेकर ज्ञापन भी दिया। स्वयं गजराज लोधी जी जन सुनवाई में गए। जब उनकी बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो पुनः 18 जून को भी लोधी समाज ने प्रदर्शन किया, अपना ज्ञापन थाने और एसपी ऑफिस में प्रस्तुत किया। और फिर गजराज लोधी जी के भाई रघुराज लोधी जी का भी वीडियो वायरल हुआ है जहां वो स्वयं चेतावनी दे रहे हैं। उस समय मौके पर गजराज सिंह जी के भाई रघुराज जी भी मौजूद थे, उनकी पूज्य माता जी भी मौजूद थी और वो यही कहते हैं कि अगर पुलिस आरोपी पर कार्रवाई नहीं करेगी तो वो लोग वहीं आत्महत्या कर देंगे। इस बात को लेकर पुलिस और जो अधिकारी हैं वो उनको आश्वासन देते हैं कि नहीं, हम इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन जब कुछ दिनों बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो गजराज लोधी जी स्वयं जीतू पटवारी जी तक पहुंचते हैं, क्योंकि उसके अगले दिन जीतू पटवारी जी का दौरा ग्वालियर में था। तो ओरछा के पास गजराज जी की मुलाकात जीतू पटवारी जी से होती है। घटनाक्रम के बारे में गजराज लोधी जी जीतू पटवारी जी को पूरी जानकारी देते हैं और उसका वीडियो काफ़ी वायरल हो जाता है। अब आप देखिए कितनी अफसोस की बात है जब एक लोधी समाज का निर्धन युवा अपनी बात को अपने नेता के सामने रख रहा है और जब वो बात, वो पूरा विषय पूरे प्रदेश में वायरल हो रहा है, जो भी आरोपी है जिसने गजराज लोधी को
मल गिराने का प्रयास किया था, उस पर तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि 26 तारीख के बाद जब गजराज जी थाने पर जाते हैं तो वो टीआई उनको ले आता है एसपी ऑफिस। वहां उनको 10 घंटे बैठाकर फर्जी एफिडेविट साइन कराते हैं और उल्टा जीतू पटवारी जी पर केस दर्ज किया जाता है। आज इस प्रेस वार्ता में जो 26 तारीख के पहले जन सुनवाई में जो बात सामने आई थी और लोधी समाज के द्वारा उनके प्रदर्शन में भी जो समस्त लोधी समाज ने अपनी बात सामने शासन को रखी थी और जो खबर पूरे अशोकनगर जिले में छपी थी, उसकी छायाप्रति हमारे पास है और मैं चाहूँगा अभिनव भाई सभी जो हमारे सम्मान्य पत्रकार साथी हैं, आप सबको इनकी कॉपी जरूर अभी हम जल्द उपलब्ध करवा देंगे। ये वाला भी दीजिए। ये पत्रिका का और ये भास्कर का है जो छपा था अशोकनगर जिले में, जिसमें स्पष्ट रूप से जो गजराज सिंह जी के भाई रघुराज जी हैं, आप उनका ही यहाँ पर फोटो देख रहे हैं और वह स्पष्ट रूप से उसमें उन्होंने जो आरोप लगाया था वो पूरा आरोप की पूरी जानकारी इन दोनों आर्टिकल्स के द्वारा आपको इसमें मिल सकती है और हम ये पूरी कॉपी आप सबको भी उपलब्ध। कांग्रेस की ओर से जयवर्धन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कहा कि 7 जुलाई तक अगर एफआईआर वापस नहीं ली गई तो 8 तारीख से अशोकनगर में बड़ा प्रदर्शन होगा। होता है जो हम लगातार बात कहते आ रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जिस मध्य प्रदेश में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री होने के बावजूद हमारे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी लाचार हो गई है कि प्रतिदिन ऐसे हादसे हो रहे हैं कि जो पाप करता है उसको भाजपा सरकार बचा रही है और जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी आवाज को दबाने का प्रयास पूरा भाजपा का प्रशासन कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सीधा हम आरोप लगाते हैं मुगावली टीआई और अशोकनगर एसपी पर, जो अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं, उल्टा इस पूरे मामले को लेकर उल्टा षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि 8 जुलाई को सिर्फ जीतू पटवारी जी ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस 8 जुलाई को 12 बजे अशोकनगर पहुंचेगी और हम सब मिलकर वहां गिरफ्तारी देंगे। अगर 8 तारीख के पहले अशोकनगर एसपी ये एफआईआर वापस नहीं लेते, क्योंकि पूरा प्रदेश ये बात जानता है कि इसमें कोई भी गलत भूमिका जीतू पटवारी जी की नहीं है। वो तो सिर्फ लोधी समाज के एक पीड़ित युवा की आवाज को बुलंद करने का प्रयास कर रहे थे, उसका सहयोग करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भाजपा के प्रशासन को सत्य से इतना डर लगता है कि एक पीड़ित व्यक्ति की भी उनने आवाज़ दबाई और उल्टा जो उस पीड़ित व्यक्ति की मदद कर रहा था, सहयोग कर रहा था, उन पर ही लोगों ने एफआईआर की है। इसीलिए हमने ये तय किया है कि अगर 7 जुलाई तक एसपी अशोकनगर ये एफआईआर वापस नहीं लेता है तो जीतू पटवारी जी के साथ में पूरी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की 8 जुलाई को अशोकनगर में ही एसपी कार्यालय घेराव करेगी और हम सब वहां पे हमारी गिरफ्तारी प्रस्तुत करेंगे।
कुल मिलाकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ हुई एफआईआर के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच लंबे समय तक टकरार चलने की उम्मीद है।